तू बड़ा खा। देख, मैं तुम्हारी आई की जगह तो नहीं ले सकती, बस ऐसा समझ ले कि तेरी मौसी तुझे खिला रही है। ये चोट कैसे लगी आपको? बोलिए ना, कैसी लग गई है? नहीं है सब, ये चोट नहीं है, वो काटने से होता है ना, क्या कहते हैं वो, रैश आया है मुझे। घर में बहुत मॉस्किटो हो गया है ना, तो बस मच्छर ने काट लिया। नहीं, मच्छर का काटना नहीं है। अरे तू जाने देना, छोड़ देना, तू बड़े एंजॉय कर। मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं जरा करके आती हूँ, तू बड़े खा। हम अभी इतने भी दूर नहीं हुए ईशान, बोलो ना क्या बात है। अब I mean, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में कैसी फॉर्मेलिटीज? बताओ क्या बात है? एक्चुअली तुम जानती हो सभी बहुत दिनों से कॉलेज नहीं जा पा रही है, तो उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट हो रहा है। मैं जानता हूँ बहुत होशियार स्टूडेंट है वो, सारे सब्जेक्ट्स में कोप अप कर लेगी, लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसे मदद की जरूरत पड़ेगी, और हमारे कॉलेज में बेस्ट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी तुम ही हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या तुम उसे अपने फ्री टाइम में पढ़ा सकती हो, एट योर ओन कन्वीनियंस, इफ यू डोंट माइंड। तो ईशान ने मुझे यहाँ वैलेंटाइंस विश करने के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए फेवर मांगने की खातिर बुलाया है। ईशान, ये बात तुम सीधे सीधे भी बोल सकते थे, ये कॉफी पिलाने की या बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। I'm really sorry, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो तुमसे फेवर मांगने के लिए मैं तुम्हें कॉफी नहीं पिला रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने के नाते तुमसे एक बात शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें गलत लग रहा है रीवा? देखो रीवा, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, एंड सभी रियली नीडेड हेल्प इन इट। लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है सिचुएशन से, तो आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा तुम्हें ऐसा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना डालूं। मैंने तुमसे सिर्फ हेल्प इसलिए मांगी थी क्योंकि सभी की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हाल फिलहाल में जो कुछ भी हो उसके साथ तुम अच्छी तरीके से जानती हो, उसकी पढ़ाई एकदम रुक सी गई है, इसलिए मैंने तुमसे कहा। ठीक है, साहब ये अकाउंट्स ऑडिट के फाइल्स है साहब, इस पे आपके साइन चाहिए। और साहब ये स्कॉलरशिप रिन्यूअल के टर्म्स हैं, और ये है वो स्टूडेंट की लिस्ट साहब, तो एक बार आप देख लीजिए, आपका अप्रूवल चाहिए था। साहब मैं क्या बोल दो, उस सभी के बारे में क्या सोचा आपने साहब? आपने तो कहा था ना कि उसकी पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद करा देंगे ताकि वो कभी घर से बाहर ही ना जाए, लेकिन कैसे साहब? काहीतरी विचार केला असेल ना तुम्ही या विषयावर? तब से मैं भी यही सोच रहा हूँ निशी, कि सभी की पढ़ाई कैसे बंद करवाएं ताकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाए, लेकिन कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। ये लिस्ट है ना? हो सर। निशी, हो सर। ये रूल बुक इसी में है ना? हो सर। खोल। ठीक है सर। सभी की पढ़ाई कैसे बंद करवानी है शायद मैं जानता हूं निशी, लेकिन कैसे साहब? बस तू देखता जा। ताई, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकते हो। आज ना ईशान सर ने मुझे फोन दिया, तो मैंने सबसे पहले आपको फोन लगाया। आज वैलेंटाइंस डे है, प्यार जताने का दिन। अगर
अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो है आप। I'm sorry, मैं आज भी नहीं आ पाई आपसे मिलने, लेकिन बहुत जल्दी आऊंगी आपसे मिलने के लिए। अपना ध्यान रखना। सभी मैम, ये ईशान सर का सूट है, ड्राई क्लीनिंग करके आया है। रख दीजिए। जी मैम। सो सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा साइकोलॉजी की किताब को इतने अच्छे से पढ़ते हुए देख। नहीं मैम, आपको नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है सभी, मैं उस बारे में बात करने नहीं आई। ईशान ने मुझे बताया कि तुम्हें साइकोलॉजी में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ आके, और उसने बोला कि तुम्हें मैं यहीं घर पे पढ़ा दूँ। मैं करती हूँ। ओहो, मेरे होने वाले हैंडसम हस्बैंड, आप लग रहे हो ना मेरे दूल्हे जैसे। ये क्या है? हमारा वेडिंग कार्ड? मैं अपने वेडिंग कार्ड्स के डिजाइन और थीम फाइनल कराने आई थी तुमसे। ईशान अपने कपड़ों और अपनी वार्डरोब को लेके बहुत पर्टिकुलर है। उसको हर चीज एकदम सलीके से रखी हुई होनी चाहिए। तो मैं कह रही थी कि तुम आज से शुरू करते हैं। तुम जब भी रेडी हो मेरे रूम में आ सकती हो, हम पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं मैम, वो आई फील हम ये रहने देते हैं ना। क्या रहने देते? साइकोलॉजी मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ईशान तो कह रहा था तुम्हें बहुत डाउट्स हैं, तुम स्ट्रगल कर रहे हो साइकोलॉजी को लेके। उसने मुझे कहा तुम्हारी हेल्प करने को। इट्स ओके, आई मैनेज। कैसे मैनेज करूँ? पहले फोन नहीं था ना, अब फोन है तो ऑनलाइन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगी। वेल, तुम ये बोल रही हो, लेकिन ईशान कह रहा था कि ऑनलाइन भी कुछ डाउट्स तुम्हारे क्लियर नहीं हो रहे हैं। वेल, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ ठीक से। तो चलो मेरे रूम में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ, आपको ईशान सर की बात सुनने की जरूरत नहीं है, और बार बार उनकी बात मानकर मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आई विल मैनेज। साइकोलॉजी मैं खुद मैनेज कर लूंगी। पहले फोन नहीं था ना, अब फोन है तो ऑनलाइन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगी। आपको ईशान सर की बात सुनने की जरूरत नहीं है, और बार बार उनकी बात मानकर मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी को साइकोलॉजी पढ़ाने गई थी ईशान, लेकिन उसने मेरी मदद लेने से साफ साफ मना कर दिया। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई है। सो प्लीज अगली बार मुझसे ऐसा कोई फेवर मत मांगना। कभी तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कैसे आ सकती हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट लीव। रीवा बहनी, क्या
ठीक है आप, पर ये क्या सभी फिर से कुछ किया उस गवार लड़की ने? रीवा, मैं तुझसे ये पूछने। रीवा, काय झालं? ये हुआ है। दूरवा, तुमने ये मैसेज भेज क्यों दिया? मैंने इसलिए नहीं भेजा था ताकि ईशान डिस्टर्ब ना हो। क्यों भेजा तुमने? बहुत अच्छा किया दुर्वा ने। ईशान को भी पता चलना चाहिए कि वो लड़की सिर्फ बदतमीज और बददिमाग नहीं, घमंडी भी है। एग्जैक्टली। पर आप इतने अच्छे क्यों हो? अक्का साहब, देख रहे हो आप, उस लड़की ने इतना सब कुछ कर दिया, इतनी इंसल्ट कर दी इनकी, और ये भी उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रही। क्या है, कभी कभी अच्छे लोगों की अच्छाई उनकी कमजोरी बन जाती है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? अक्का साहब, मैं सभी की मदद नहीं कर रही थी, मैं ईशान की ही मदद कर रही थी। मतलब मुझे ईशान ने ही कहा था सभी की मदद करने को। ईशान ने मुझे कहा था सभी को साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट नहीं है तो खुद ही पढ़ा देता। अरे देवा, वो क्या गया है इस लड़के को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो उस लड़की के पीछे बावला हो गया, और यहाँ तक बावला हो गया है कि वो तुझे कह रहा है उस बददिमाग लड़की को पढ़ाने के लिए। नहीं अक्का साहब, इसमें ईशान की कोई गलती नहीं है। वो मुझे दोस्त मानता है ना, दोस्त के नाते उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने हाँ भी कह दिया था, और मैं गई भी थी सभी को पढ़ा। अब सभी को ही नहीं पढ़ना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी इंसल्ट करने की? ऐसा कैसे कर सकती है वो? तो मैं यहाँ सभी के लिए नहीं हूँ, ईशान के लिए। और सभी क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ना चाहिए, तुझे फर्क पड़ना चाहिए रीवा, वरना वो एहसान फरामोश लड़की तुझे कच्चा चबा जाएगी। I'm sure उसने जानबूझ के आपकी बेइज्जती की हुई, और 100% अक्का साहब उसके दिमाग में कुछ न कुछ नई खिचड़ी जरूर पकड़ेगी। खिचड़ी तो अब मैं पकाऊंगी। आने दो ईशान को, उसे सामने बिठाकर पूछूंगी कि अब वो गंवार लड़की हमारे परिवार के और कितने लोगों को बेइज्जत करेगी। सभी I can't believe सभी ने रीवा की हेल्प लेने से मना कर दिया। सभी खाना खाएगा? लगा दूं? नहीं अक्का साहब, मैं खाना खाकर आया हूँ। आपने सभी को कहीं देखा क्या? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने जो किया वो जरूर देखा। तू जानता है उस बदतमीज ने रीवा के साथ क्या किया आज? और सब कुछ जानने के बावजूद तू सभी का गाना गा रहा है। उससे बात करने से पहले उस लड़की से बात कर जिसका दिल तूने और तेरी सो कॉल्ड बीवी ने तोड़ा है। रीवा, 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 तुम अंदर हो? मैं आ सकता हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी ईशान। मुझे जो भी कहना था मैं उस मैसेज में कह चुकी हूँ। तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। रीवा, एग्जैक्टली हुआ क्या, कम से कम वो तो बताओ मुझे। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो सब कुछ फिर से रिपीट करूं तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं वो भी कर देती हूँ। गई थी मैं सभी के रूम तुम्हारे कहने पे उसकी मदद करने, लेकिन उसने मेरी मदद लेने से साफ साफ मना कर दिया। और जब मैंने उसे इंसिस्ट किया कि नहीं मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें, तो उसने चिल्ला के कहा कि मैं कर लूंगी खुद मैनेज। जितनी बेइज्जती महसूस हुई ना ईशान कि मैं देखता हूँ सभी ने ऐसा क्यों किया।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सर आप एक बार प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात में? रीवा को तुम्हारे पास मैंने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था और तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। भूल गई तुम? वो तुम्हारी प्रोफेसर है। सर आप एक बार मेरी बात। ईशान प्लीज गुस्सा मत करो। मैम इन्हें बोलने दीजिए ना, इन्हें जो भी बोलना। और हम बात करें तो आप प्लीज बीच में मत बोलिए। शट अप सभी। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं और तुम सुन रही हो। और जब तक मैं कहूंगा तुम अपना मुंह बंद रखोगी, समझी तुम? रीवा, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें यहां से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हम आपस में बात करें और तुम और इंसल्ट फील करो। वैसे भी मुझे सभी से कुछ अकेले में बात करनी है। It'll be better if you go. मैंने रीवा को तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। और क्या किया तुमने? उसे रूडली बात की, बदतमीजी की उसके साथ तुमने। बदतमीजी नहीं की मैंने सर। मैंने सब उन्हें मना किया, ना बोला था, लेकिन वो फिर भी जिद कर रही थी, मान ही नहीं रही थी, तो थोड़ा जोर दे के बोला कि मैं मैनेज कर लूंगी, दैट्स इट। पर तुमने मना ही क्यों किया? सर ये आप बताइए, आपने क्यों भेजा उन्हें मेरे पास पढ़ाने के लिए? इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। कितने कॉल्स किए आपको, इतने मैसेजेस किए, लेकिन आपके पास इतना भी वक्त नहीं था कि एक बार भी मुझे कॉल बैक करें। हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे फोन पर बात नहीं करनी थी, घर आके तुमसे आमने सामने बात करनी थी। अरे मैंने रीवा को तुम्हारे लिए तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे बारे में सोच के। आपने नहीं सोचा हमारे बारे में, ना मेरे बारे में सोचा, ना रीवा मैम के बारे में। आपको पता नहीं सर, मेरी वजह से वो कॉलेज में लेक्चर भी नहीं ले पाई। मेरे वजह से अपनी ड्रीम जॉब से रिजाइन तक करने का फैसला लिया है इन्होंने। सर जब वो मेरे पास आई थी ना, उनके मन में जो कश्मकश चल रही थी ना, उनकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। वो हमारे रूम में रुकना ही नहीं चाहती थी। I mean, आपके रूम में। वो लोगों को लगता है ना कि हमारा रूम है। I'm sorry सर, लेकिन मुझसे सीरियसली ये नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि मैं खुद पढ़ाई कर लूं। और फिर भी अगर मेरी बात का रीवा मैम को बुरा लगा तो रियली वेरी सॉरी। गुस्सा उनके लिए नहीं था, आपके लिए था। उस गुस्से के हकदार आप हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमारी पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये सोचते हुए मैं भूल ही गया कि इस सब का रीवा पर क्या असर पड़ेगा। अनजाने में मैंने उसे और तकलीफ पहुंचा दी। तुम्हें इस तरीके से घर छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। मुझसे वादा करने के बाद भी तुमने इस घर के कानून तोड़े हैं। मैं मानती हूँ मैंने इस घर के कानून तोड़े, और इसके लिए मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें सजा मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। मंजूर है,
आज से हर रात कॉलेज से वापस आकर मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। मंजूर है ये सजा भी। एक मिनट, क्या कहा आपने? बिल्कुल सही सुना तुमने। आज से हर रात मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई थिंक ईशान सर को चाय की जरूरत पड़ेगी। सर आपकी चाय। सभी के लिए पूरी रात मेहनत करते हैं, एक कॉफी की जरूरत तो पड़ेगी ना। ये लो तुम्हारी फेवरेट कॉफी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की जो डेट है वो दोस्तों 18 तारीख है, 18/2/2024। तो दोस्तों आज विशेष वीडियो जो है, विशेष भवन तो मैंने गाना ना क्लेम आ जाएगा। तो दोस्तों अभी ब्रदर जो गाना बजा रहे थे तो उनको मैंने बोला गाना नहीं बजाइए, ताकि अंदर आपको पता ही है कि वीडियो के अंदर जो है क्लेम आ जाता है। और क्लेम के अंदर हमें जो अपना कमाई जो होती है वो हमारे कमाई जो है दूसरे के साथ में जो शेयर हो जाती है। तो उसके लिए हमने ब्रदर को बोला कि आप जो है म्यूजिक को भी बंद कीजिए। और दोस्तों हमारे ब्रदर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको ना रात को पैक करना है, तो गाइस अभी जो है हम मॉर्निंग में हमने सोचा कि हमारे जो वीडियो है उसकी क्वांटिटी हम पूरी कर ले। और हमें दोस्तों वीडियो की बेहद ज़्यादा जरूरत होती है। पर दोस्तों हम सोना चाहते हैं, बाकी इतना नहीं सो पाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जो नींद है पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि हमें टेंशन रहती है। दोस्तों आपके लिए हम अपडेट को प्रोवाइड कराएं, और वो अपडेट जब नहीं हो पाती है दोस्तों आप तक प्रोवाइड, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। इसी वजह से दोस्तों हम ये दिक्कतों का सामना करते हैं। अब क्या ही बता सकते हैं आपको दोस्तों हम। तो आपका प्यार जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके प्यार की हम जो है हम इज्जत करते हैं, और आपके प्यार की हम प्रेरणा को हमारे हृदय के अंदर रखते हैं। दोस्तों बेहद ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आप हमें इतना जो सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं तहे दिल से आपका जो है आभारी हूँ, और आपका आभार को मैं व्यक्त करता हूँ दोस्तों हर समय हर घड़ी। तो दोस्तों तो दोस्तों अभी जो है म्यूजिक चालू हो गया था, और म्यूजिक की बेहद ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है, तो उसी वजह से जो है डरना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों कुछ काम ऐसा रहता है जिससे हमें जो है दिक्कत पहुंच सकती है। और हम नहीं चाहते कि दोस्तों हमें ये चीज़ के अंदर जो है दिक्कतें आए, और हमें काम करने के अंदर जो है मुसीबत का सामना करना पड़े दोस्तों। तो ऐसी चीज़ से बिल्कुल ही हम जुदा और अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा अगर इस टाइप से अगर हमें दिक्कतें होती रहेगी तो हम हमारे चैनल को स्पीड कैसे चलाएंगे। तो यही दोस्तों बस उम्मीद रहती है आप सभी से कि आप हमें संभालिए, चलाइए, और आप हमें हर घड़ी हर समय जो अपना सपोर्ट अपने जो आपने हमें अपने हृदय के अंदर जो जगह दी है उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे इस वीडियो के अंदर। अभी जो है हम थोड़ा हमारा वर्क को भी देख लेते हैं कैसे क्या चल रहा है, और किसी का कोई मैसेज वगैरह तो नहीं है ना। Primitive Bisnoy. बाबा जी ने दिया इसको पाउडर। सर आपने मुझे अपना इतना टाइम दिया और अपने साथ योगा कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बैलेंस मेंटेन किया बंदे, कहना पड़ेगा यार, बहुत अच्छी बात है। हेलीकॉप्टर में से उतर के आए ये बंदे।
बल्कि सकल चराचर का बहुत बड़ा महत्व रखता है और सबको जीवन देने का, सबको प्राण देने का जो काम करता है। ऐसे योग की हमारी दुनिया की सबसे छोटी सी ये योगा ट्रेनर है हमारी परिणीति विश्नोई, जिनके घर में मेरी खुद की भी इनसे मिलने की इच्छा थी। बोलो दोस्तों, छोटू सिंह रावणा जो है इसे प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं। और दोस्तों देखो, अपन जो मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत जो है वो जरूर से रंग लाती है। और हम यदि सोचते हैं कि हमारी मेहनत के अंदर इतना महत्वपूर्णता नहीं है तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अपनी मेहनत पे जो है हमें स्टेडी भरोसा रखना चाहिए, ताकि हम जो वर्क करते हैं उसे और भी बेहतरीन बनाने की जो है कोशिश कर पाए दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए ताकि हमारे जो वर्क है दोस्तों अच्छे से चल पाए, अच्छे से काम कर पाए। तो दोस्तों हम यही आशा रखते हैं कि आपको भी बहुत से वर्क जो है दोस्तों पसंद आने वाले होते हैं और आपको अच्छे भी लगते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारा यही आपसे सवाल जवाब रहता है। तो बस दोस्तों इसी चीज़ों को जो है हम लेके चलते हुए रहते हैं, आगे से आगे, आगे भी आगे, आगे भी आगे। क्योंकि अभी जो है हमारा वीडियो आएगा तो सबसे पहले हम जो है आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे और यही चाहेंगे कि आप तक जो है वीडियो हमारा जल्द से जल्द पहुंच पाए, ताकि आप भी इस वीडियो का जो है लुत्फ उठा पाए। सोलह इंटू 9 की हम ले लेते हैं साइज को और कर देते हैं डेट को फिक्स। और डेट हमारी जो है आज की 18/2/2024। इधर से ले लेते हैं हम कलर और इसको फॉन्ट को ले लेते हैं, बेहतरीन से फॉन्ट को देख के हम जो कि अच्छा लगे ऐसा हमने ले लेंगे इस फॉन्ट को। और उसके बाद करेंगे इसमें बेहतरीन कुछ है, इसमें डाल देंगे डार्क सर्कल्स और फिर नीचे कर देंगे जेपीजी बना के और अल्ट्रा करके और हमारी गैलरी के अंदर हम ले लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है ये आ चुका है हमारी गैलरी के अंदर। कर देंगे स्क्रीन पे है ताकि मिलता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक टाटा जय भारत दोस्तों।